गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 है हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सर्व प्लस नाम, अर्थात सर्व मतलब सबका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम जो संज्ञा है हमारी, उसकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, आज लक्ष्य का जन्मदिन है। लक्ष्य एक अच्छा लड़का है। पार्टी में भाग लेने के लिए लक्ष्य के सभी मित्र आए हैं। लक्ष्य के पिता ने पूछा, लक्ष्य उपहार में क्या लोगे? तो लक्ष्य ने लक्ष्य के पिता से कहा, लक्ष्य उपहार में साइकिल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने जो आपकी लाइनें दी गई हैं बच्चों, इनमें देखो लक्ष्य बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लक्ष्य को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, वह, उसका, उसकी। ठीक है, तो ये जो हमने शब्द संज्ञा शब्दों को हटाकर उसकी जगह पर लिखे हैं, इनको हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आ जाए वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो बार बार यहाँ पर लक्ष्य आ रहा है तो हम लक्ष्य को एक बार यहीं रखेंगे, बस इसी लाइन में। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उनकी जगह पर सर्वनाम यूज़ करेंगे। अब आगे है, यहाँ पर सर्वनाम का यूज़ करके और उसके बाद बनाया हुआ है। देखिए, आज लक्ष्य का जन्मदिन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ था लक्ष्य एक अच्छा लड़का है, बट यहाँ क्या कर दिया, लक्ष्य को एक बार ही लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, अब वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, पार्टी में भाग लेने के लिए उसके सभी पार्टी में आए हैं। उसके मित्र तरह तरह के उपहार लाए हैं। उसके पिता ने उससे पूछा, तो यहाँ देखो लक्ष्य के लिए प्रयोग हो रहा है, उसके है, उसने है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारे क्या हैं, आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, बार बार लक्ष्य लक्ष्य आ रहा था तो वो नाम था उसका, वो भी संज्ञा शब्द था, तो हमने लक्ष्य को हटा दिया और उसकी जगह पर क्या लिखा है, वह, उसका, उसकी, उसके। तो ये और ये क्या है आपका सर्वनाम। अब आगे देखिए, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे यह, हम, मैं, उसे, उसका, उन्होंने, तुम, इन्हें, इनका, तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके सर्वनाम शब्द हो गए। अब आगे है, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एकवचन और बहुवचन में होते हैं। जैसे पहला है मैं, तो मैं का एक वचन हो गया, बहुवचन में क्या बन जाएगा, हम। एक वचन में मेरा है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमारा। तुम का क्या हो जाएगा, आप। यह का क्या हो जाएगा, ये, और वह का वे, उसे का उन्हें। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, हम पूरा कर लेंगे इसको। तो इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास से पहले एक लाइन आपको नीचे दी गई है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, और आप, तुम, वे, जे, उन्हें, ये क्या है, ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो अब हम इसका अभ्यास और देख लेते हैं। पहला है, सही विकल्प पर निशान लगाओ। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। कौन से शब्द एकवचन और बहुवचन दोनों रूप में प्रयोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। वह शब्द का बहुवचन है। कौन है शब्द का बहुवचन, वह का वे। ठीक है, वह का हो जाएगा वे, यह का ये। अब यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और आपको क्या करना है कि उनमें से सर्वनाम शब्दों को आपको छांटना है। तो वह स्कूल जाता है, इसमें सर्वनाम शब्द आ जाएगा वह।
ठीक है। यहाँ आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं बताया हुआ कौन है। तो यहाँ पर जो भी आपका करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसको यहाँ हमने उसके नाम की जगह पर क्या किया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे वह स्कूल जाता है, यहाँ किसी का नाम भी हो सकता था वह की जगह, कि राम स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम की जगह पर वह यूज हुआ है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। तो जो वह किसके लिए आ रहा है भाई, राम के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर उसके नाम की जगह ही सर्वनाम लिख दिया। अब आगे देखते हैं। उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पर दो हैं आपके पास, आप और मैं। अगर हम आप लिखेंगे, आप क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये तो कोई वाक्य नहीं बना, इसलिए क्या लिखना है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह कमल का फूल है। उसके बाद है कल मैं अपने दादाजी के साथ दिल्ली जाऊँगा, और लास्ट में क्या जाएगा, मैं आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे मेरा, सर्वनाम शब्द हैं सारे, मेरा का क्या हो जाएगा बहुवचन में, मेरे। ठीक है, अगर लिंग बदलना होता तो मेरी होता, पर यहाँ पर मेरे होगा। फिर है तुम, तो तुम्हारे हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा। इस तरीके से हमें इनको पूरा करना है। अब उसके बाद है कि सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किसको कहते हैं, सर्वनाम किस क्या कहेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है, कोई चार सर्वनाम शब्द लिखिए। तो वह, उसके, तुम और वे। ठीक है, क्या है ये, सर्वनाम शब्द हैं। तो ये हमारा पाठ था सर्वनाम के ऊपर। किसको कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह आ रहे हैं, ठीक है, उनको सर्वनाम शब्द बोला जाता है। तो इसको पढ़ेंगे और इसका अभ्यास अपनी किताब में करेंगे, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।